हेलो फ्रेंड्स, नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था 15 अक्टूबर 2017 को, ये करवाया गया था। एक पार्ट पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। आज है सेकंड पार्ट। पोस्ट कोड था आपका 549। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जितने भी आपके JOIT के एग्ज़ाम होंगे और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम होंगे, तो उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को हर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जो भी हिमाचल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। किस देश को यूरोप का कोकपिट कहा जाता है? हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। डी ऑप्शन इज राइट। तो यूरोप को कोकपिट भी कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखें। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, प्लूटो, बुध, गुरु। तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ए ऑप्शन इज राइट। विभ्रंश घाटी है भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है। पहाड़ियों में एक गहरी घाटी घाटी जिसके पार्श्वों पर विशाल पर्वत होते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा, भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है उसे विभ्रंश घाटी कहा जाता है। नदी मुख भूमि है वितरक नदियों के बीच की त्रिकोणीय आकार की भूमि, जमा हुआ कीचड़, टूटे हुए शैल, इनमें से कोई नहीं। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा, वितरक नदियों के बीच की भूमि, आकार की भूमि, त्रिकोणीय आकार की भूमि, उसे कहा जाता है नदीमुख भूमि। ए ऑप्शन इज राइट। सबसे छोटा दिवस कौन सा है? 24 दिसंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन है। इराक का पुराना नाम क्या था? 86। तो मैसोपोटामिया इराक का पुराना नाम था। सी ऑप्शन इज राइट। राशि चक्र एक पट्टा है। 87। तो 12 नक्षत्रों का राशि चक्र एक पट्टा है, तो ए ऑप्शन इज राइट। कर्क संक्रांति होती है 21 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर, 22 दिसंबर। तो 88 का जो राइट आंसर जाएगा, 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। बी ऑप्शन इज राइट। तो कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बर्फ की झोपड़ी जहाँ एस्किमो रहते हैं कहलाती है? 89। तो 89 का राइट आंसर जाएगा इग्लू। यहाँ से आपकी HPG के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी रिवीजन एंड आपका इवैल्यूएशन हो रहा है आने वाले जितने भी आपके हिमाचल के एग्ज़ाम होंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 90। तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद, कोटा, नई दिल्ली, मद्रास। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। दस्यु कौन थे? पुजारी तथा शिक्षक, व्यापारी तथा कारीगर, वे शासक तथा योद्धा थे, भारत के मूल निवासी। तो भारत के मूल निवासी हुआ करते थे दस्यु। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राजगृह, मगध, कौशल, लुम्बिनी। 93 का राइट आंसर आएगा, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कराची के समीप, पटना के समीप, अवध के समीप, इलाहाबाद के समीप। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पटना के समीप। दीन ए इलाही क्या था? अकबर द्वारा बनाई गई एक मस्जिद, एक धार्मिक पुस्तक, एक धार्मिक प्रार्थना, अकबर द्वारा शुरू किए गए एक धार्मिक पथ। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा, अकबर द्वारा शुरू किए गए एक धार्मिक पथ था दीन ए इलाही। सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? एक अधिकारी,
एक कर, संगठन का एक प्रकार, समूह का एक प्रकार। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा एक कर। रत्नावली किसने लिखी थी? हर्ष, बाणभट्ट, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो हर्ष के द्वारा रत्नावली लिखी गई थी। महमूद गजनी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर लूटा था? 98, तो 1025 ईस्वी में। राजा राममोहन राय किसके संलिप्त नहीं थे? 99, तो संस्कृत शिक्षा। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1945, 1942, 1941, 1944। तो 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश स्वाभाविक रूप से संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती थी, व्यापार विनिमय का तरीका थी, धार्मिक चिन्ह थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती थी सिंधु घाटी की मोहरें। ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरोकार रखती हैं। 102, तो बलिदान के विज्ञान से, बी ऑप्शन इज राइट। बिंबिसार से बंधित था। 103, तो वे हरिकवंश से। बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है। 104, तो आगे वादी। निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपना शासन स्थापित किया था? तो उनका नाम था बैक्टेरियन यूनानी। किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है? सूफी, मुस्लिम, ईसाई, पारसी। तो सूफी ने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है। मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा था? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा वे व्यापारिक राजा नहीं था। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया था? 108, तो सारंगी तुर्क के द्वारा लाया गया था। भारत का मुख्य प्रधान मसाला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो मालाबार, ए ऑप्शन इज राइट। मुगल काल के दौरान जमींदारी डैश नहीं थी। 110, तो वो था भूमि का स्वामित्व, सी ऑप्शन इज राइट। हाथी दांत चित्रकारी एक विशेषता है। 111, तो अलवर शैली का। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? 112, तो उनका नाम था मूल शंकर। थियोसोफिकल सोसाइटी का कहाँ स्थापित हुई थी? कलकत्ता, न्यूयॉर्क, शिकागो, मद्रास। तो थियोसोफिकल सोसाइटी आपकी न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी। कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बैठक हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। 115, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरकर बंधु के द्वारा, सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को अलग करती है? 116, तो बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को अलग करती है, तो डी ऑप्शन इज राइट। इलायची पहाड़ियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। 117, तो पलानी पहाड़ियाँ इलायची पहाड़ी के नाम से जानी जाती हैं। गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? 118, तो उसका नाम है यमुना, ए ऑप्शन इज राइट। पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है भूमध्य सागर पर, हिंद महासागर पर, अरब सागर पर, बंगाल की खाड़ी पर। तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका भूमध्य सागर पर, ए ऑप्शन इज राइट। इंडो गंगेटिक मैदान अधिकांशतः बने होते हैं। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी के, बी ऑप्शन इज राइट। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? 121, तो अरावली, डी ऑप्शन इज राइट।
निम्न में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? 122। तो चिल्का झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है। क्या हटाने के लिए काष्ठ की पकाई की जाती है? 123। तो इसका राइट आंसर होगा आर्द्रता, सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा उच्च गुरुत्व बांध माना जाता है? 124। तो वो आपका भांगड़ा नंगल। जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थिति है? 125। तो वो आपकी प्रथम। नेक्स्ट है, पद हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? 126। तो कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है असम में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, गुजरात में। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में। आकाश गंगा है 128। तो वह आपकी अस्थिर है, ए ऑप्शन इज राइट। सैन्य परिचालन में रेडार प्रयुक्त होते हैं 129। तो ये होते हैं दुश्मन की स्थिति ज्ञात करने के लिए। वे उपकरण जिसमें बहुत आकृतियां बनती हैं वे क्या कहलाती हैं? 130। तो वे कहलाती हैं पेरिस्कोप, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना शब्द का प्रत्यय बनता है 161। तो ये बनता है सुनार से। नेक्स्ट है, निर्भय कौन सा समास है? 162। तो ये आपका द्वंद्व समास है, बी ऑप्शन इज राइट। विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है? 163। तो आपका अरे। क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें? आगे, मन से या तथा। 164। तो आपका मन से, बी ऑप्शन इज राइट। रूढ़ी शब्द इसमें से कौन सा है? 165। सड़क, बी ऑप्शन इज राइट। इसमें से शुद्ध शब्द बताना है 166। तो आपका आनुषांगिक, डी ऑप्शन इज राइट। अग्नि का विपरार्थिक शब्द क्या होगा? आकाश, अंबर, नभ, आसमान। तो 167 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अंबर। पृथ्वी का विशेषण क्या होगा? 168। तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा पार्थिव, ए ऑप्शन इज राइट। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 169। तो इसका राइट आंसर होगा अग्रज। आंख में गाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 170। तो 170 का राइट आंसर होगा लालच होना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।